देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की है और देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार तीर्थ पुरोहितों को गुमराह कर रही है और सीएम धामी तीर्थ पुरोहितों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये इस दौरान बयान दिया गया, आप शुरू से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ खड़ी है। संजय भट्ट ने कहा, तत्काल भंग हो देवस्थानम बोर्ड और बोर्ड भंग ना होने पर आप सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करेगी। ये इस दौरान संजय भट्ट की तरफ से कहा गया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। बीजेपी सरकार तीर्थ पुरोहितों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। सीएम धामी तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप शुरू से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ खड़ी है। संजय भट्ट की तरफ से यह बयान दिया गया और प्रेस वार्ता के जरिए इन बातों को साफ किया गया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार से मांग करती है कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए। तुरंत भंग किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता अगर लग गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कहेगी कि आचार संहिता लग गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए तुरंत देवस्थानम चारधाम बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। हक हकूकधारियों और पुरोहित समाज के लोगों की मांगे मानी जानी चाहिए। अगर मांग नहीं मानी जाती है या हक हकूकधारियों के साथ इंसाफ नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी जैसे लगातार 70 की 70 विधानसभाओं में पूरे उत्तराखंड में लगातार आंदोलन करती रही है, कई बार आंदोलन किए हैं, आगे भी हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके इस सरकार की जो गलत धारणाएं हैं, गलत तरीके हैं, उनको जन जन तक ले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने वो देवस्थानम बोर्ड बनाया था, वो जब वहां गए तो उनको वहां से किस प्रकार से वापस आना पड़ा, वहां पर उन्हें दर्शन भी नहीं करने दिए गए। तो ये स्पष्ट करता है कि हमारे पुरोहित और हक हकूकदारी इस देवस्थानम बोर्ड को तुरंत खत्म करना चाहते हैं। क्या सरकार सोती रहेगी? क्या धामी जी सोते रहेंगे? आप जागिए। वहीं कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन के लिए गाना लॉन्च किया है और न्याय संघ बनाए हम नया उत्तराखंड। कांग्रेस ने जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र में टोल फ्री नंबर जारी किया है। घोषणा पत्र में सुझाव के लिए नंबर भी दिया गया और साथ ही साथ पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। मैनिफेस्टो में जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को सम्मिलित करेंगे, इसको शामिल करेंगे। जनहित के मुद्दे होने चाहिए, जनहित के मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देहरादून से स्पीच हुई जानकारी। चुनावी कैंपेन के लिए गाना भी लॉन्च किया गया है और न्याय संघ बनाए हम नया उत्तराखंड, ये इस दौरान गाने की लाइनें होंगी। इस तरीके से कुछ लॉन्चिंग हुई है इस गाने की। कांग्रेस ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं और पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं। वहीं आप प्रवक्ता नवीन पीयूषाली ने प्रेस वार्ता की है और परिसंपत्तियों को लेकर के सरकार पर सवाल उठाया है। बीजेपी परिसंपत्तियों को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। त्रिवेंद्र और योगी ने पहले भी मामला निपटाने के लिए बात कही थी, 1 साल बाद तक कुछ भी नहीं हुआ। नवीन पीयूषाली की तरफ से कहा गया, अब फिर चुनाव को देखते हुए गुमराह किया जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद परिसंपत्तियों के मामले लटके हुए हैं। तो ये इस दौरान आरोप लगाया गया नवीन पीयूषाली की तरफ से। त्रिवेंद्र और योगी ने मामला निपटने की बात कही थी, लेकिन 1 साल बाद तक भी आप जो परिसंपत्तियों को लेकर के मामला था उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसे में यहां पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए गए आप प्रवक्ता नवीन पीयूषाली की तरफ से और प्रेस वार्ता के जरिए कई और दूसरी चीजों को भी स्पष्ट किया गया। परिसंपत्तियों को लेकर के सवाल पर सवाल उठाए गए, सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। यह कहा गया कि 1 साल बाद तक भी अभी तक परिसंपत्तियों के विवाद पर कुछ भी कदम नहीं उठाए गए। रुड़की में अवैध निर्माण को लेकर एचआरडीए विभाग सख्त हो चुका है और बिना अनुमति के क्षेत्र में चल रहे निर्माणों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। आपको बताएं कि रुड़की क्षेत्र में जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं विभाग को सूचना मिली है कि बिना अनुमति के कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। एचआरडीए के सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां नादेही शुगर मिल का 15 नवंबर को पेराई सत्र शुरू कर दिया गया था और इस दौरान प्रदेश के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी पहुंचे थे। लेकिन पेराई सत्र के कई दिन बीत जाने के बाद भी शुगर मिल नहीं चल पाई, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं। और इस बीच विधायक आदेश चौहान नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शुरू होना था हमारी शुगर फैक्ट्री में पेराई साल, जिसकी विधिवत पूजा 15 तारीख को करा दी गई, जिसमें माननीय मंत्री जी, हमारे सचिव, एमडी सभी लोग बड़े और किसान भी बहुत लोग आए थे। और हमें उम्मीद थी कि भाई हमारी सारी फैक्ट्री जो है 15 तारीख में नहीं तो 16 में चल जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 17 को तो निश्चित फैक्ट्री चला देंगे। तब भी मैं उनसे कह रहा था कि तुम्हारी फैक्ट्री तैयार नहीं है, तो वो कह रहे हैं साहब आपको कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं अंदर के। फैक्ट्री चीफ इंजीनियर ने कहा मेरी फैक्ट्री पूरी तैयार है। मैंने चुगजी से भी उस दिन कहा, जो हमारे सचिव है, मैंने इनकी फैक्ट्री तैयार नहीं है। जबकि गन्ना मंत्री जब पहली बार आए थे यहाँ, तब भी मैंने कहा था कि हमारी शुगर फैक्ट्री 1 तारीख को चल जानी चाहिए। बिल्कुल तैयार है और बगास उपलब्ध नहीं है हमारे पास। बगास आ जाएगी तो फैक्ट्री 24 घंटे के अंदर चला दी जाएगी। सीधा आरोप लगाया विधायक ने आपका करोड़ों रुपए का इसमें काम कराने के बाद लाखों रुपए की आपके द्वारा घूस ली गई है, इसलिए फैक्ट्री नहीं चली गई है। झूठ है, क्या कहना है आपका इसमें? झूठ है। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद एक तरफ जहां किसान खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी है और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को यह बड़ी सौगात दी गई है। धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद। आ रही है भाजपा। आदरणीय देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे अपने अच्छे निर्णयों से पूरे देश को प्रभावित करते हैं और आज भी हमारे नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, जिनका देश के विकास में एक अपना अहम योगदान रहता है, ऐसे किसानों का जो लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के जो 3 कृषि बिल की मांग थी, वापसी की मांग थी, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का दौरा है और साथ ही इस दौरे में कई महत्वपूर्ण चीजें। दरअसल इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड दौरे पर रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए हैं और साथ ही साथ दोपहर 2 बजे हरिद्वार के परशुराम चौक से रोड शो होगा। साथ ही शाम 5 बजे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। तो कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ क्या इसमें कैसे बहुत तेजी के साथ पार्टी को आगे मजबूती मिल पाए और कैसे आने वाले विधानसभा चुनावों से में जीत का रास्ता जो है वो आम आदमी पार्टी का कैसे साफ हो पाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के बेहद खास दौरा। दोपहर 1 बजे होटल रेडिसन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे हरिद्वार में पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही शाम 5 बजे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा, उनके साथ बैठ करके चर्चा की जाएगी। हालांकि कई ऐसे विषय हैं, बिजली का बड़ा विषय है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सियासत को पहले ही गर्म कर दिया है और उसके बाद से लगातार अब फोकस जो है राजनीतिक दलों का वो बिजली के एक बड़े विषय पर आ चुका है। पलायन का एक विषय बड़ा जो एक लंबे समय से उठता रहा है, चाहे कोई भी सरकार इससे पहले भी रही हो, सभी सरकारों के सामने एक पलायन की बड़ी चुनौती रही है। श्रीनगर में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया और आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के शिक्षक, डॉक्टर समेत अन्य बुद्धिजीवी लोग भी शामिल हुए। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के सामने रखा। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी के आम लोगों की पार्टी बताया और 2022 में बहुमत से जीतने की अपील भी की है। इससे पूर्व श्रीनगर पहुंचे दुष्यंत कुमार गौतम ने धारी देवी मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की, साथ ही नए मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया।
वहीं काशीपुर में तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान पर आपने खुशी जाहिर की है और आप चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि इसे देश के अन्नदाता की जीत बताया है। और इस दौरान दीपक बाली ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा, कहा बताएं किसान आंदोलन में 700 लोग अब तक उनकी मौत हो चुकी है, उनकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? आज देश के अन्नदाताओं की जीत हुई है और देश के अन्नदाता जो कि पिछले 1 साल से लगभग बॉर्डर पर बैठे हुए थे, इस अहंकारी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा है इन अन्नदाताओं के सामने। और मैं बधाई के पात्र हैं सभी किसान, मगर ये जनता, ये देश उन 700 शहीदों को कभी भूल नहीं पाएगी जो शहादत दे चुके इस आंदोलन में। और हमारी पार्टी लगातार साथ खड़ी रही है अन्नदाताओं के, और नमन करता हूं मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने प्राण न्यौछावर करे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस दिए जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता, किसान और कांग्रेस की जीत बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों की मुहिम रंग लाई है और आखिरकार कृषि कानूनों को वापस दिया गया। वहीं किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार पर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक संसद से कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये कृषि बिल वापस लिया गया है, उसमें रिएक्शन तो हमारा ये है कि जब तक ये संसद में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, संसद से कानून पास नहीं होता है, तब तक हम लोग इसे वापस लिया हुआ नहीं माना जाएंगे। देखिए, पहला रिएक्शन तो यही होगा कि मैं धन्यवाद करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन से डर कर या उसको समझकर, देश की स्थिति को समझकर तीनों काले कानूनों को वापस लिया है। किसानों की शहादत के बाद ये कृषि बिल वापस हुए हैं, जबकि ये कृषि बिल पहले से ही सारे देश भर के किसानों और विश्व भर में इसके बारे में एक गलत संदेश भारत की सरकार के खिलाफ गया, लेकिन फाइनली अंतोगत्वा ये वापस हुए तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। यह जनता की जीत, किसानों की जीत और कांग्रेस की जीत, ये तीनों की जीत है, जनता, किसान और कांग्रेस। क्योंकि इसलिए 1 साल से मैं उन शहीदों को भी, जो इस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की ओर से देना चाहता हूं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई साहसिक कार्य किए। भारत पाक युद्ध के दौरान इंदिरा ने बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया था। इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस आज पूरा राष्ट्र मना रहा है। इंदिरा जी जैसी शख्सियत कभी कभार ही मैं समझता हूँ इस देश में या इस संसार में जन्म लेती रही होंगी। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उस समय इंदिरा जी ने एक शक्तिशाली महिला के रूप में देश के सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और सीमा पर जाकर के सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया। और उन्हीं की ये देन रही कि उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।